रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे और बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारी राम राम सत श्री अकाल। आशा है कि वैसे कुशल होंगे सब अपने अपने घर में। मास्टर श्री सतवीर सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप एक सीरीज छोटी सी शुरू करने का प्रयास कराया था। 2-4 कड़ी उसमें डाली भी थी, लेकिन फिर वो सिलसिला बीच में कितने रुक गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। तो आज एक छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच में और रखेंगे। किस्सा शाही लकड़हारा बड़ा झूम के गाया करते मास्टर जी कि जब वो लकड़हारे का बीना के साथ शादी होगी और वह बीना पूछे है अब थारा जंगल में के काम कमाया के करे, भले अब बढ़ते लकड़ी तोड़ के 2 बखत सुबह और शाम ने वो जड़ होना हो से वो लकड़हारा सारी अपनी आप बीती बताओ है। छन कंगन दे दिया उसने, गिरवी धराया, पीछे ले आया, खान पीने का सामान ले आया, छैला हो गया। फिर उसके बाद कह है कि चल उस सेठ का चाल हर तरह हिसाब करा के लाऊं। तो वो उस लो बिलाल सेठ का उड़ा जा है लकड़हारा हरुड़ और पछाण के सेठ जी बोला, अरे तू तो लकड़ी लेंदा ही आजकल, और बताओ लाला जी मेरा हिसाब कर दे। और वह बीना जो है बोला फिर मर्दाना भेजता रह के उन्हें लाली घूंघट गाती, मर्दाने भेज में वह बीना भी उड़े जा रही। तो वो लकड़हारा जब उस लो बिलाल सेठ को जाकर नु कहे लाला जी मेरा हिसाब कर दे, और वो लाला जी नाट है नु करे थारा मारा किसा हिसाब, लकड़ी लाया करता और रोटी खाया करता, उतरम पात्रम मास्टर जी कहा करते। तो उड़े वो लकड़हारा लग गया कहने उस लाला जी ने क्या बताया, अरे लकड़ी लाते लाला जी, ये रे लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल, लकड़ी लाते लाला जी, ये रे लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल। इस पर रागनी पर लोग थोड़ा टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बयाड़ जो है शायद शब्द कुछ और होना चाहिए था, पंडित ने कुछ और लगाया होगा, बाद में गायक कलाकार ने या फिर जो इसकी लिपिबद्ध जिसने कराया है, इसको छापया है पुस्तक में, उसने कुछ कमी रख दी। ये सारे छप भी नहीं हो रहा है, हर गाया भी नहीं हो जा है। ये 6 साल बीत लिए पक्के, मैं अपने गणे गणे लूंगा टके, मैं अपने गणे गणे लूंगा टके। न्यो छपरी है ये धके खाते लाला जी, ये लाला जी रहा था मैं सास सबर के गाल, लकड़ी लाते लाला जी, ये लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल। ओ मैं दुबला पतला तेरा चढ़ेरिया सोजा, बन मेरे दुख दर्दा का खोजा, ओ बन मेरे दुख दर्दा का खोजा, देखे बोझा ठाते लाला जी, ये रे लाला जी मेरे गोडे टूटे बिगड़ी चाल, लकड़ी लाते लाला जी, ये रे
लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल। वो अंबर में चढ़ूं त कईयो जन बात मना सुई कितना रोजन, वो बात मना सुई कितना रोजन। आये भोजन पते लाला जी, ये रे लाला जी उठ थी सो मन की जाल। लकड़ी लते लाला जी, ये रे लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल। ओ लक्ष्मी चंद जाटी त चल के गुरु जी पर ज्ञान लिया हंस खिल के, गुरु जी पर ज्ञान लिया हंस खिल के। आरे मिल के गाते लाला जी, ये रे लाला जी पता नहीं कद आ जाएगा वो काल। लकड़ी लेते लाला जी, ये जी लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल। लकड़ी लेते लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल। कई बार करना ऐसा बैठा जब बिल्कुल छोटा कार्यक्रम बिना फालतू खुड़के दुड़के का, बिना माइक का, और उसमें जो गायकी देखी और सुनी कैसी लोर तो मास्टर जी का उठा दी, उसी ये लोर फिर जो है श्रोतागण जितने भी बैठे हुए यार थे उनको उठा कर दी। खैर मास्टर जी के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं जी। तो अब इस रागणी पर बुद्धिजीवी वर्ग विचार विमर्श करके अपना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बोला भाई लकड़ी लेते लाला जी दुखिया ने बीत गए 6 साल। ये बड़ा टेक में बता दिया कि भाई दुखिया ने बीत गए 6 साल, अड़ा बात पूरी हो गई। फिर पहली कली में हटके फिर बता दिया, बोला अरे 6 साल बीत लिए पक्के, और मैं इब अपने गिण गिण लूँगा टक्के। तो बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा है कि भाई पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, यानी एक बात ना दोहराओगे नहीं जब तक उसकी अति आवश्यकता ना हो। भाई पंडित जी ऐसा काम नहीं करें। आड़े पहली कली में जो आवा है भाई 6 साल बीत लिए पक्के, ये 6 साल की जगह कुछ और आधा होगा, या फिर या पूरी लाइन कुछ और है, या कोई हरफ बदल रहा है। जो भी बात है कि आना चाहिए, इस चीज़ का सुझाव तो किसी ने दिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा है अगर भाई आड़ जो है शब्दावली ज़रूर तो भी ज़रूर कुछ फ़र्क में है, या तो 1-2 शब्द का फ़र्क है, या फिर पूरी लाइन बदली जाएगी या बदली जा रही है, जो भी बात है। तो अब गुणीजन जो इन बातों न गुणे हैं, जो इन बातों के जानकार हैं, जो मर्म को समझे हैं, जो व्याकरण को समझते हैं, उन सब से मेरा जो है करबद्ध निवेदन है कि भाई इस प्रकार की अगर कोई बात आवे है तो आप लोगों ने शमी आ गए और उसकी वो कह रहा ना बोला मेरी गलती का फ़र्क कटाया करिए, वही डाल का जो है काम करना चाहिए। और एक आग्रह हमने पीछे पहले और कराया था जनता जनार्दन से कि भाई हमारी जो ये धुन है देसी, एक जो अभी आपके सामने सुनाई है या विदेशी ये धुन है, ये जो देसी हमारी धुन है, इन धुना का नामकरण नहीं हो रहा है। कई बार अपनी अलग अलग प्रस्तुतियाँ हमने तो बोल लिया, आपसे आग्रह कर लिया
हाथ जोड़ कर निवेदन कर लिया कि भाई कोई बुद्धिजीवी जो इस विधा के जानकार हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो संगीत के जानकार हैं, वो स्वयं ही आके कृपा करें और इन धुना का नामकरण करावें, ताकि आगामी पीढ़ी के लिए ये चीज़ सुलभ हो जाए और कोई फर्दर इनमें से जो है रेफरेंस ले ले आगे चल के, ना तो काटा तो पहले से ही लेके आए बैठे हैं। आज हमने इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, और वही हमारी जो ये प्रस्तुति हैं आप सबको मिल रही हैं। समय के अभाव में आजकल जो है हफ्ते में एक कर दिया है हमने, अगर समय बीच में मिल जाए तो भाई वहाँ दो भी हो जाए हैं, बाकी घर के भी काम बतेरे हो जाए हैं। एक कुछ आदमी अपेक्षा ज़्यादा कर रहे हैं, वो उनको मैं बस हाथ जोड़ कर क्षमा प्रार्थी हूँ उनसे कि भाई मेरा जो है परमानेंट काम ये नहीं है। अगर भाई इससे धंधे लगे रहे हैं, अपने घर के भी काम है, एक छोटी सी नौकरी भी है, उस सब के चलते जितना भी समय मिल पा रहा है ये जो है आप सबके समक्ष यहाँ पर हम रख रहे हैं अपने प्रस्तुतियों के माध्यम से। और हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे हैं तो इसको लाइक करो और शेयर भी कर दिया करो भाई। आगे जो जाने हैं इस बात में कमेंट कराया करो, आगे भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, त्रुटि सुधार के लिए ये सब काम करते रहो, ताकि सुधार सुनिश्चित आगे के लिए कराया जा सके। और इस चीज़ पे ध्यान जरूर दो कि भाई किसी बात में कमी है और उसका जानकार कोई है तो वो उसमें त्रुटि सुधार करवावे। हमारी धुना के नामांकन के लिए भी आप लोग आगे आओ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो यदि आपके पास पहली बार वीडियो पहुंच रही है तो हमारी। और ईश्वर आप सबके मनोरथ पूर्ण करें, यही कामना लेते हुए आप सब ने राम राम, सत श्री अकाल।